फाउंडेशन की कहानी बहुत ही फैसिनेटिंग है और हमारे जो पीछे बस्ती है वहाँ पे बहुत से मुसलमान लड़के अपना वक्त बहुत कंचा खेलने में और पतंग उड़ाने में गवा देते थे। तो हम लोगों को बड़ी फिक्र होती थी देख के कि ये बच्चे जो हैं इनका कैरियर कुछ कहीं से बनने की उम्मीद नहीं है। तो हुआ कि लेट्स डू समथिंग अबाउट देम। तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती की छुट्टी थी और हमने अपने इसी घर में तमाम दोस्तों को बुलाया और इस बात पे फिक्र की कि ये जो बच्चे हैं, जो गरीब मुसलमान बच्चे जो कि पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, उनके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग। तो सब लोगों ने 100 रुपये कंट्रीब्यूट किया और एक ऐसे बच्चों को जो कि पढ़ाई की वजह से उसका नाम कट चुका था, हम लोगों ने उसकी फ़ीस दी। तो आगाज़ फाउंडेशन सिर्फ 2100 रुपये और एक बच्चे से शुरुआत जिसकी हुई, 15 years down the line it has turned into a massive community movement that has impacted 15,000 lives। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक शायद ही कोई जगह है जहाँ पे आगाज़ फाउंडेशन के बेनिफिशरीज नहीं है। I am Fatima. I have chosen hotel management as my profession. So because of some crisis, I was surfing the net and I got to know about Aagaaz Foundation. I texted them and after 2 hours I got a reply that they will help me. Thank you Aagaaz Foundation for making my dream fulfill, and I would like to become a volunteer once I'll be a successful. मज़हर फारूकी साहब से मुलाकात हुई मेरी। उन्होंने जब आगाज़ के बारे में मुझे बताया तो इट वॉज़ वेरी क्लियर टू मी इमीडिएटली कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है विच इज़ क्लोज टू माई हार्ट और जिसमें हमको कुछ ना कुछ करना है। कौम के लिए करने वाले हम ही लोग हैं। अगर अल्लाह ताला ने हम लोग को कुछ इस लायक बनाया है तो हम ही को करना चाहिए। तालीम ना होना और लिटरेसी एक मेजर वजह है मुसलमानों के जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन उसके लिए ज़िम्मेदार है। और ये जो पसमानदगी है उसकी वजह हम में एक मेजर हिस्सा हमारा जो रोल प्ले करते हैं वो लीडर्स, उन्होंने इस इशू को कभी उस तरीके से उठाया ही नहीं। मेरा नाम शफीउल्लाह, मैं पंखे टिल्लू काम करता हूँ। सीजनली काम है। उसके बाद जो 6 महीने काम चलता है, 6 महीने बाद परेशानी होती है। मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ाऊँ, आमदनी मेरी इतनी कम है। मेरा बेटा जो है इंजीनियर बनना चाहता है और मेरी बेटी जो है आर्टिस्ट बनना चाहती है। आगाज़ फाउंडेशन मेरे बच्चों के 2 साल से पढ़ाई का खर्च उठा रहा है। हमारे वॉलंटियर्स ड्यू डिलिजेंस करते हैं, फैमिली को विज़िट करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं कि ये केस कितना जेन्युइन है, कितने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट वी आर यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनर इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट फॉर द कम्युनिटी। तो ड्यू डिलिजेंस के बाद हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर सर्कुलेट होता है और अल्हम्दुलिल्लाह कोई ना कोई बिल्कुल लिटरली 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन के लिए अपना प्लेज कर देता है कि ये मैं दे दूँगा। ये आगाज़ फाउंडेशन की शायद सबसे अच्छी बात है और बड़ी यूनिक सी बात है कि इन द लास्ट, जब से मैं आगाज़ फाउंडेशन से एसोसिएटेड हूँ और जब से ये हम ग्रुप को देख रहे हैं, अभी तक कोई ऐसा केस नहीं हुआ है कि जिसके लिए सेकंड टाइम अपील करनी पड़े कि भाई ये है, इसमें इतने पैसे जमा हुए, थोड़े और की ज़रूरत है। मेरे पापा जंगली जानवरों के रिहैबिलिटेशन के लिए काम करते हैं बिना किसी डोनेशन के। तो मैं चाहती हूँ कि मैं वेटनरी डॉक्टर बनूँ और अपने पापा की मदद करूँ, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मेरी पढ़ाई पर असर पड़ रहा था। आगाज़ फाउंडेशन ने मेरी मदद की, सो थैंक यू आगाज़ फाउंडेशन। आप यकीन करें कि कई फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जो सामने नहीं आना चाहती। वो मुस्तहक भी होती हैं, उनको ज़रूरत होती है, लेकिन समाजी उससे थोड़ा सा शर्म और उससे वो अवॉइड करते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है। तो उस लेवल पे हम लोग ने जाके काम किया। आगाज़ फाउंडेशन की स्कॉलरशिप के सर्वे के सिलसिले में हम लोगों ने लखनऊ के कई इलाकों में विज़िट करी और जब हम लोग ने पेरेंट्स इंटरेक्शन किया तो एक चीज़ ये हम लोग को समझ में आई कि कहीं किसी स्तर के ऊपर जो है बच्चों की कैरियर अवेयरनेस और कैरियर काउंसलिंग की इंतहाई सख्त ज़रूरत है। आगाज़ ने इनिशिएटिव लिया है, बहुत अच्छा है कि ये जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लोग हैं, यहाँ पे बच्चे हैं, तो उनको यहाँ पे प्रमोट मतलब इनको इनकरेज करती है कि वो फर्दर एजुकेशन अपनी कंटिन्यू रख पाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कॉलेज वालों से भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट की कि इसकी थोड़ी सी मदद कर दें, क्योंकि वो ऑर्फन है,
लेकिन कॉलेज वालों ने सपोर्ट नहीं किया। तो हमने कहा कि भाई आप कुछ तो सपोर्ट कीजिए, कुछ हम लोग सपोर्ट करेंगे, इस तरीके से बच्चा इंजीनियर हो जाएगा। तो उन्होंने कहा हम आपकी बस एक ही मदद कर सकते हैं कि आज लास्ट डेट है इसकी फॉर्म भरने की और फीस जमा करने की, हम आपके लिए एक दिन का कंसेशन दे देंगे कि आप कल करा दीजिए काम। तो हम लोगों ने कहा कि हम इतना सा कंसेशन नहीं लेंगे, हम किसी तरीके से आज ही फीस का अरेंजमेंट कर देंगे। तो हम लोगों ने उसी वक्त मतलब फ़ोन करके उसकी फ़ीस जो थी रेज़ की और उसी वक्त उनके बैंक अकाउंट में पैसे जमा कर दिए और इस तरीके से उसका एडमिशन हो गया। बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, उसने बहुत अच्छे नंबरों से इंजीनियरिंग पास की और इस वक्त वो बच्चा जो है सऊदी अरब में बहुत ही अच्छी कंपनी में बहुत अच्छी पोजीशन में काम कर रहा है और वो आगाज़ फाउंडेशन से हमारे आज भी जुड़ा हुआ है वो, और वो बहुत से बच्चों को स्पॉन्सर कर रहा है इस वक्त। I am Hania Iftikhar, studying in Abu Thompson School 7th standard. My father is working as a computer operator at a diagnostic center. I want to become an engineer. Agaz Foundation is contributing in my studies through granting me scholarship. I am highly thankful to them.